हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस अकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सामवेद से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व यजुर्वेद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। अब हम देखेंगे अर्थवेद को। तो अर्थवेद यानी ब्रह्मवेद कहा गया नया वेद। अर्थवेद के अंतर्गत ही जादू, टोना, वशीकरण व कृषि को प्रभावित करने वाले कीट यानी अर्थवेद के अंतर्गत ही जादू, टोना व वशीकरण की जाती थी। या कृषि को प्रभावित करने वाले कीट यानी कीट जो है कृषि को प्रभावित करने वाले कीट अर्थवेद में ही प्राप्त हुआ। फिर कन्या के जन्म की निंदा यानी कन्या के जन्म होते ही लोग निंदा करने लगे तथा कन्या के जन्म का निंदा अर्थवेद में ही किया गया तथा कन्या के जन्म को लोग बुरा मानने लगे तथा क्रूर हत्या करने लगे। फिर पढ़ने वाला अर्थवेद में जो हो गया, पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा गया। फिर नेक्स्ट है उपवेद यानी अर्थवेद में उपवेद को शिल्पवेद कहा गया। फिर अर्थवेद को किसने लिखा है? तो अर्थवेद को ऋषि विश्वामित्र ने अर्थवेद को लिखा है या इसकी व्याख्यान की है फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्यों आया? तो वेदों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, इसी के कारण जो है ब्राह्मण ग्रंथ को बनाया गया कि जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हो, वो इसको सीख सके तथा इसके द्वारा वे अच्छी दिशा की ओर बढ़ सके तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। फ्रेंड्स, कुछ अच्छा सीखें। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका कहा गया। वेदों का टीका यानी वेदों से निकला हुआ कुछ प्रमाण। फिर सरल भाषा में वेदों का रूपांतरण जो है वह रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत होने लगा। फिर ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में क्या परिवर्तन किया गया? ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय है। और फिर संखायन का दूसरा नाम क्या है? कौशितकी है। यानी यह पूछ देगा एग्जाम में कि ऐतरेय किस ब्राह्मण ग्रंथ का है? तो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ का है। फ्रेंड्स, इस सामवेद को मतलब दो खंडों में विभाजित किया गया। फिर इसको ऐसे सरल भाषा में रूपांतरण किया गया। ऋग्वेद के पाठ हैं, मतलब ऋग्वेद के रूपांतरण किसको लोगों को पढ़ने में आसानी हो, सरल भाषा में इसको लिखा गया फ्रेंड्स। फिर सामवेद को पंचावस और संडीवास और जैमिनीय इस भागों में इनको अलग अलग सरल भाषा में इनका पाठ बनाया गया कि जिससे लोग आसानी से पढ़ सके, इसके द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर सके फ्रेंड। फिर यजुर्वेद में दो शाखा थी, एक तो कृष्ण शाखा था, फिर दूसरा है शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा में तैत्रेय का व्याख्यान किया गया और शुक्ल शाखा में सतपथ का उल्लेख किया गया। यह जो है पूछ देगा तैत्रेय किसके अंतर्गत आता है? तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह किसका है? तो यजुर्वेद का तैत्रेय है। फिर अर्थवेद को गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया यानी अर्थवेद को आसानी से पढ़ने के लिए इसका जो रूपांतरण किया गया, तो उस बुक या उस वेद को क्या नाम रखा गया? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ रखा गया फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है वेदांग यानी वेदों की संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? 6 जो हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प और तीसरा निरुक्त है, चौथा छंद है और पांचवा जो है वह ज्योतिष है, छठा जो है वह क्या है? व्याकरण है। यानी व्याकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो व्याकरण जो है वह व्याकरण से प्राप्त हुआ है। व्याकरण को सर्वप्रथम पाणिनि ने प्रयोग किया था, यानी इस शब्द को पाणिनि ने प्रयोग किया था। किसमें प्रयोग किया था? अपनी अष्टाध्यायी रचना में पाणिनि ने प्रयोग किया था व्याकरण शब्द को। तो व्याकरण शब्द को ही परिवर्तन करके व्याकरण बनाया गया जो वेदांग के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है रामायण। रामायण में क्या है? रामायण में ये जो दिया है कि संस्कृत में जो है, संस्कृत में किसने रामायण को उल्लेख किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उल्लेख किया। सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में ही रामायण का उल्लेख किया गया था। और जो है अवधी भाषा में रामायण पूछ देगा एग्जाम में कि अवधी भाषा में रामायण का उल्लेख किसने किया था? तो वो किए थे तुलसीदास ने। अवधी भाषा में रामायण का उल्लेख किए थे यानी रचना किए थे अवधी भाषा में। और संस्कृत भाषा में कौन किए थे? तो महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। 7 कांड होते हैं, यानी रामायण में कितने कांड? एग्जाम में पूछेगा कि रामायण में कितने कांड होते हैं? तो रामायण में 7 कांड होते हैं फ्रेंड्स। तो यह 1 2 3 कांड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 7 कांड के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से कांड थे,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।